वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, बड़े लंबे समय से एक सूचना श्रवण कर रही है गीता जी के जहां था ज्ञान के मोतियों पर, जिन्हें हम कह रही हैं अनमोल टोटके। टोटके होती हैं महापुरुषों के या वैद्यों के बीमारियों के लिए आजमाए हुए टोटके होते, बड़े कमाल के। हमारे समय भी होते थे। गीता प्रेस ने भी अपनी डायरी के अंदर जो आपको बांटेंगे, शुरू में ऐसे कुछ टोटके लिखती है। घर में आए दिन जो गड़बड़ मचती है वो सब के सब शानदार है। जितनी गीता प्रेस की आपके डायरी में लिखे हुए हैं बहुत ही शानदार है। जब चाहे इसको आप आजमा सकते हैं या इससे लाभ उठा सकते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था, हम क्रम अनुसार अपने ज्ञान यज्ञ को नए संवत पावन संवत वाले शुभ दिवस प्रारंभ करेंगे। तब तक जैसे हमारा समय गुजर रहा है, अति सुंदर, ये भगवान की बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी दया। आप ये छपाने छुपाने के लिए कह रही है, ये सब छप के आपको दे चुका हूं, सत्संग के मोती। ये एक शास्त्र कई बार छपाया और आपको दे दिया गया, कहीं से लेके पढ़ते रहना, छपाई रूप में भी आ चुके हैं। अच्छा आइएगा, कल हमने छठी अध्याय पर विचार किया और इसके अनमोल विचार पर हम लोग गहराई में उतरते गए। एक उसमें और है जो आज मैं ले रहा हूं, एकाग्र रहना। दो ही शब्दों में मेरे प्रभु ने कमाल किया। हम लोग जो अभ्यास करने वाले साधिक हैं, आप देवियां जो महाराज जी के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने दैनिक कार्यों को बनाने में लगे हुए हैं, साध रहा है अपने तीनों शरीर, मन और बुद्धि को, से साधक कहते हैं। जो साध रहा है, बना रहा है भगवान जी के अनुसार अपनी बुद्धि को, अपने मन को और अपने तन को बना रहा है, उसे साधिक, तपस्वी कह लो, पर साधक से बड़ा अच्छा है। साधना कर रहा है, लगा हुआ है, साधु भी उसे कहती है। साधु जो अपने आप को भगवान के अनुसार साधना में लगा देता है। तो सारा दिन व्यवहार कैसी हो इन दिनों खास करके, वैसे तो हर एक इंसान के लिए, पर वो रजोगुणी तमोगुणी है, उनको भगवान पर ही श्रद्धा नहीं, वो इन बातों को पर विश्वास नहीं करते, ढकोसले मानते हैं, क्योंकि उन्हें जलील होना है। बिल्कुल ठीक महापुरुषों ने कहा, जब किसी ने नष्ट भ्रष्ट होना हो, जब उसने दुख पे दुख पाना हो, तो क्या होता है? विपरीत बुद्धि। बुद्धि बेटे उल्ट हो जाएगी। उल्ट का मतलब जो नई निर्णय करने चाहिए वो करेगी, अनुचित निर्णय को उचित मानेगी, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर तमोगुण, वही अक्ल है बिल्जत। ये वक्त हो जा रहा है, आप तो सावधानी पूर्वक दिन काटेंगे। आपको चारों ओर पढ़ाई बढ़ती जा रही है, पढ़ाई बढ़ रही है, लेकिन इंसानियत घट रही है, मानवता डाउन जा रही है। आज हमें पढ़ाई मानवता के नहीं, इंसानियत की नहीं दी जाती, बल्कि क्या है, आज शैतानियत बढ़ रही है। 16वें अध्याय में आपने पढ़ा है दैव संपत्ति और आसुरी संपत्ति। आजकल आसुरी संपत्ति का बोलबाला है। जो राक्षसों में अवगुण होती हैं वो आज प्रत्यक्ष रूप में देखिए। भगवान ने बड़ा विस्तार किया 16वें अध्याय के अंदर। देवताई गुण जो 27 बताए वो तो शायद नजर आए, पर जो राक्षसों के अवगुण बताए हैं वो आपको मेरी बेटियों में, मेरे बच्चों में खूब नजर आएंगे। बड़ा विस्तार किया है आसुरी संपत्ति का, अर्थात राक्षसों में अवगुण, जिसके कारण से गम बेहिसाब उनको
दिन हो के रात, इसका परिणाम भगवान ने बताया। तो आप तो बड़ी सावधानी के साथ अपने आप को लगाए रखे, भगवान का शुक्र मना के, भगवान से विशेष शक्ति मांग के। तुम्हारा व्यवहार कैसी हो, बाकी भी तो है। सारा वक्त तो आप न जाप करती हैं न कर सकते हैं, ना आप सारा दिन महाराज जी में लगे रहे, ये भी नहीं है। तो फिर व्यवहार कैसे हो? हमारा सोना, हमारा घर के धंधे करना, दो हमारा जीविका यानी धन कमाने के में जुट जाना, नौकरी है या कारोबार है, रिश्तेदार भी आते जाती हैं पत्नी की ओर से, आपकी ओर से, और भी कोई ऐसे विशेष दिन विशेष कार्य करने पड़ते हैं। कोई त्योहार आ गया, कोई और पर्व आ गया, कोई और आजकल ये भी एक टंटा खड़ा कर दिया हमने, क्या अपने जन्मदिन मनाना। मेरी पत्नी का जन्मदिन, मेरे एक बड़े बुजुर्ग कह रहे थे, उनका जन्मदिन, और बड़े बड़े जन्मदिन मनाते हैं। एक और टंटों में एक और टंटा हो गया। हालांकि जन्मदिन होता क्या है, मैं आज 40 साल में चला गया, इसका मतलब ये है कि जितनी रब ने उम्र दी है 40 साल कम हो गए। खुशी वाली तो बात ही कुछ नहीं, पर पर्दा आप पर तो भगवान न डाले। मां तो क्या कह रही थी, मेरा जम्मन दिन है ना, जम्मन बोला जाते नहीं मां से, जन्मदिन को बोली मेरा जम्मन दिन। मां, अब मेरा कहना मान, आप तो ये मुझसे पूछ मेरा मरण दिन कब है, जम्मन दिन को क्या करना। अब मेरी मां की उम्र है 56 साल की, आज तेरा जम्मन दिन है। अब तो काल के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। हमने यूं सोचना चाहिए कि इतने साल तो मेरे घट गए, इतने साल तो मेरे चले गए। इसलिए अंग्रेजों के किसी ईसाई के पादरी ने ये एक विशेष शब्द दिया, पर कौन लाभ उठाता है। उनसे पूछा जाए तुम्हारी उम्र कितनी है, देखिए यार कितना अच्छा बोलती हैं, क्या हाउ मच यू आर ओल्ड। देखिए ओल्ड शब्द, सौर्या कितना बुढ़ा हो गया है। आई एम 6 years old, पहले बोल रही है 6 साल तो मेरी आयु फिक्स्ड आयु में से लेस हो गई, तुम अपने आयु में ओल्ड हो गया। उन्हें शब्द लगाया ओल्ड, चाहे कोई 2 साल का, आई एम 2 years old सर। हाउ मच ओल्ड, 2 years, 3 years, 4 years, ओल्ड लगाएंगे शब्द, इतना बूढ़ा हो गया हो जी। अब हम लोग जो मन वचन कर्म से एक होकर भगवान जी की वाणी को अपना कर कल्याण करना चाहते हैं। मरना तो सब नहीं है, सबके अर्थी निकलनी है, पर वक्त ऐसा आ रहा है सबके अर्थी ना ही निकले। जंग छिड़ जाए तो सारे इकट्ठे आप मरिएगे, इकट्ठे थोक के बहुत चलेंगे, जैसे भगवान जी ले गए थे अपने साथ अनेकों को। वक्त तो ऐसा आ रहा है कि शायद एक एक तख्ते पे ना जाए। खैर जाना तो है, तो हमारा दैनिक व्यवहार, इसमें 2 शब्द भगवान कहते हैं। आहा, इतने सार गर्भित और इतने संक्षिप्त शब्दों में भगवान किसी बात बताएगा कौन। मैं 2 शब्द का सार गर्भित, कितना सार गर्भ होता है छिपा हुआ। जैसे आपके पेट में बच्चा होता है तो बच्चा गर्भित होता है, तो सार जिसमें सार छिपा हुआ, जिसके गर्भ में सार यानी निचोड़ हो, और अति संक्षिप्त शब्द सूत्र वाक्य, सार गर्भित सूत्र वाक्य। क्या कहा, और इस पर चर्चा करें, और जितना समय है 1.25 घंटा इस पर विचार करें। युक्त आहार विहार, ये 2 शब्द। युक्त छठे अध्याय के, कैसे हमें रहना चाहिए, या साधक को साधना कैसे करनी चाहिए, साधक को साधना कैसे करनी चाहिए। एकाग्र हो जाना मेरे सजनों, मेरी देवियों, अब भूल जाओ घर बार। बहुत चोटी का फरमान है अपने प्रभु का। कैसे व्यवहार करें डेली रूटीन में हम लोग जो अपना कल्याण करें, कल्याणकामी है। युक्त आहार व्यवहार, इसको कहा जाता है मुनासिब सो और मुनासिब विचार, मिटाता है योग उसकी दर्द। कैसे रही, अगर नहीं समझे मैं फिर और बोलूं, किसी भी काम को ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, neither too high not too low, neither too much not too so much less, तो क्या होगा, मीडियम पाथ इज द बेस्ट पाथ। ऐसा समझना भगवान क्या करेंगे। किसी काम में इतने ना लग जाओ बच्चे के रब भी भूल जाए और आप चूर हो जाओ, साधना ना कर सको, और ना इतना काम करो कि आप पे प्रमाद छा जाए, आलत छा जाए।
ध्यान देना, मैं बड़े साधारण शब्दों का प्रयोग करके आपको समझाने की चेष्टा करता हूं। हमें तो काफी संस्कृत में पढ़ना पड़ता है, काफी क्लिष्ट भाषा में पढ़ना पड़ता है, आपको साधारण कर देते हैं। ध्यान के साथ, इतना कोई भी काम ना, इतनी जीविका में कमाने में ना लगो तो फिर आपको नींद आने लग जाए, जाप गया, भजन गया, गीता जी का पाठ गया, इतनी मेहनत मत मारो। आजकल बड़ी अजीब वक्त है, इतनी जान मारती है। किस लिए? ये सारा कुछ क्यों कर रहे थे? शरीर को सुख देने के लिए। जिसको सुख देना था उसको इतना दुख दे के कमाते हैं। उल्टी बात देखो, उल्टी नहीं मेरी समझ में आता। मैं सिवाय भगवान को शिकवे देने के मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस शरीर को सुख देना है उसी जलील करते हैं। सुख देने के लिए सब कुछ होता है, पर कितनी मेहनत मारते हैं कमाने। आपके श्रीमान जी कितनी जान मारते हैं, और पूछा जाए इतनी जान, 4 रोटियां खानी है, और इतना मरना। रात को 10 बजे आते हैं। जाते कब है बेटी? सवेरे 8 बजे जाते हैं। रोटी भी ये नहीं भी घर में आके ताजा खा ली। कितनी बार आपने कहा, नहीं माने। भाई भेज टाइम कोई नहीं, मेरे टाइम कोई नहीं। ये नहीं इनको समझ आती कि इतना कुछ मैं तो अपने शरीर के सुख के लिए कर रहा हूं, तो उसी शरीर को रगड़े जा रहा हूं, उसी शरीर का मैं मूली कुतरा कर रहा हूं। मूर्खता, महामूर्खता। आपको आप भगवान कह रहे हैं, जब मैं उनके शब्द आपको याद करवा रहा हूं। हमने क्या करना है? किसी भी काम में इतनी ज्यादा ना लग जाए, या तक कान पकड़ के जुर्रत करूं। साधना में भी मैं तो 24 घंटे लगा हुआ हूं, मुझे प्रभु क्षमा करे, पर आप साधना में इतने न लगे कि बाकी धंधों में मन ही न लगे। कई बार आप कहते हैं मेरी भक्ति बढ़ा दो ना, इतनी बढ़ा ले जितने के बाकी भी काम हो जाए। फिर मैं भी पाप का भागी, आप भी पाप के भागी। ऐसा ना हो कि आप विश्वासघाती बने पत्नी के लिए, पत्नी विश्वासघाती बन जाए बच्चों के लिए ना, वो भी निपटा जाए। आपने उनका भी निभाना है। बच्चे भी आपने बड़े शौक से मांगे हैं, शादी भी आपने धूमधाम से की थी, बड़े शौक से। पैर भी नहीं लग रहे थे, अगर पैर लग रहे थे तो आवाजें आ रही थी। क्यों? पहन रखे थे कुछ आपने चांदी के, हाँ, झंकार उसकी आ रही थी, हाँ, पायल की झंकार, पायल की झंकार, वो भी साथ साथ जुट रही थी। बड़े शौक से आपने सब कुछ किए। अब आपकी लियाकत नर नारी की इसी में गए, वो भी निपते चले जाए, उनको भी मैं निभा लूं, शाबाश। और इधर भगवान को भी मैं निभा लूं, नहीं मना लूं। मनाना शब्द लगा रहा हूं क्योंकि वो हमसे बहुत उम्मीद रखते थे, हमने वो उम्मीद पूरी नहीं की। इसलिए भगवान को मनाना कहो, रिझाना कहो, दोनों मिल जाए। इसमें मेरी भी बड़ी हिम्मत और आपकी भी बड़ी सराहना होगी, भगवान तारीफ करेंगे। तो आपने इतनी ज्यादा भक्ति भी नहीं करनी, इतना ज्यादा जाप भी नहीं करना, एतदाल, दरमियाना। इतना समय दे मेरी बेटी कि घर वाला महसूस न करे ताने मारे, सारा दिन लगी रहनी है, ऐ तेरा प्यो आके करेगा, इतना बोले तेरी मां आएगी थे, ये ना उनको कहना पड़े। ये आपकी लियाकत है, या तो आप मेरी तरह छड़े छाट होते, ना गा ना बच्ची तो नींद आई अच्छी। वो आपने तो बहुत कुछ जिम्मेवारियां बना ली है अज्ञानता से, सही। या मेरा धर्म बिल्कुल कुछ और भगवान कह रहे हैं। लेकिन जिन्होंने शादी की, बच्चे बनाए, उनका कर्तव्य क्या है? न बहुत ज्यादा न बहुत कम। आपका घर के फर्ज भी पूरे हो जाए, अच्छा, और भगवान का काम भी करो, उनको किसी को कहने का मौका ही ना दो। ये जो आप लोगों ने क्या करना है? चोरी करनी है, चोरी। कितना नालायक हूं मैं, भरी जनता में कह रहा हूं, डाका मारने, डाका। चोरी, चोर चोरी कर लेता है, पर जिनकी चोरी करता है उनको पता ही नहीं लगता। यही तो चोरी है। डाका तो इलाड़ियां आती हैं, या तो फला फला चीज दे दो या गोलियों का निशाना। डाका होता है इलाड़ियां, कर लो जो करना दे, छाती तान के आती हैं, सीधा ही कहती हैं मरो या मारो, या हमें मार लो या आप हमारे सामने मर जाओ, हमने ये चीजें ले जानी उठाकर। हाय शाबाश, यही हम लेके जाएंगे। आहा, अभी मेरी मैया अगर बैठी है तो उनकी भैंसे खोल ली, उनके कटड़ू भी चला, पहले भैंसे ले गए, फिर कटड़ू के साथ दूध के साथ पीवांगे, इलाड़ियां दिख जाओ, फिर कटड़ू भी ले गए, साथ चले गए। ये तो डाके हो गए ना। तो क्या होता है, उनको पता लगे, इस तरह गृहस्थियों को, घरवाले को, घरवाली को, बच्चों को पता ही ना लगे, हम अपने परमार्थ कमा ले।
ये भी चोरी है। उनको संसार को पता ही न लगे, हम अपना भी काम बना जाएं, भगवान बड़े खुश होंगे आप पर। उनको पता ही अपना काम बना जा। आहा, मैं फिर कहना चाहता हूं, भगवान क्या कह रहे हैं? युक्त आहार विहार आपने इतना करना है जिससे किसी के में बाधा न पड़े। बेटे सारे के सारे जितने भी, चाहे पति देव है, पत्नी है, अपना बेटा है, अपनी बेटी है, हाँ, या सास है, या ससुर है, परमात्मा की कसम, सारे क्या है? स्वार्थी है, परले दर्जे के, सब में स्वार्थ है। और गुसाई जी ने, संत सरोमणि ने यहां तक जुर्रत की, देवताओं का भी लंबी भुजाएं करके कहा, देवता भी स्वार्थ से भरे हुए हैं। हमारे जैसे रब के प्यारों को भी कहा, यह भी स्वार्थ से भरे हुए, पहुंचो को नहीं। हम लोग जो परमात्मा के प्यारे बन रहे हैं, उनको भी गुसाई जी ने अपनी लपेट में ले लिया। सुर नर मुनि की ये है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ को सामने रख के प्यार किया जाता है। भगवान आपको तौफीक दे, समर्थता दे, आप उनके स्वार्थ पूरे करते रहे। आप उनके स्वार्थ क्या है? ये कैसी स्वार्थ है? कबीर कहता है स्वार्थ इसी तरह है जैसे कोई रात को चोरी करने गया, गली में प्रवेश किया तो कुत्तों ने बोलना शुरू कर दिया। अब कुत्ते लगातार बोले तो शक पड़ जाता है, किसी की आंख खुल जाएगी। उन सियानों ने क्या कर रखा था? अपने पास कुछ मांस के टुकड़े, कुछ मीठी मीठी रोटियां डाल रखी थी अपनी जेब में। जब कुत्ते बोले उसके आगे फेंक दे, कुत्ते चुप। ये बड़ी हैरानी की बात। या को टुकड़ा डाल दे कुत्तों को टुकड़े। दृष्टांत क्या कमाल का है कि स्वार्थियों के स्वार्थ के टुकड़े डाल दो, खप ना मचाए, नहीं तो टाउं टाउं करेंगे। फिर क्या हो गया आपको? सिर्फ सत्संग करने बगैर कुछ नहीं करना। यही आपकी बेटियां जड़ेंगी। तू तो शुक्र मना लड़के लड़के हैं। और जहां तक हो बहू के पास न रहना। बहू में इतनी हमदर्दी नहीं होगी जितना अपने खून बेटों में होती है। तो शुक्र परमात्मा की बड़ी दया। तो झगड़ती है तो भगवान ने कितना सबका घर पूरा किया। युक्त आहार व्यवहार कि तुम युक्ति से कर लो, क्या तरीके से कर लो। मैंने आपको उस दिन भी कहा था युक्ति से मुक्ति, बेटी युक्ति से मुक्ति यह आपने करना है। हम लोगों ने तो तप करके महाराज जी में समा जाना है, आपने युक्तियों से महाराज जी में जाना। युक्ति से मुक्ति, ऐसी युक्ति करूं कि मेरा लोक भी बना रहे, परलोक भी बना रहे। ये मेरे बच्चों को भी धंधे करता रहूं, लेकिन उचित। इतना समय ना दो कमाने में कि आप परमार्थ ना कर सके, और परमार्थ में इतना समय ना दो कि आप लोक ना चला सके। ये हो गया बेटे हमारे शब्द युक्त। उर्दू वाले बोलती हैं मुनासिब समय देना। हाँ, मुनासिब। अंग्रेजी में आप बोलेंगे मीडियम। बुद्ध ने भी गीता की नकल करके, वैसे महापुरुष ने वेदों, पुराणों और गीता के अनुसार कुछ समझाया है। बुद्ध ने का दृष्टांत जरा देखिए कैसे। वो कहते हैं हाँ भाई, जैसे गीता जी में आता है ठीक है कि साधना एक सरंगी की तरह है। सरंगी बटे, साधना एक तंबूरे की तरह है। उसमें एक तारा लगा होता है बच्चे, जो साधना एक तारे की तरह है। ये बना हुआ है, बीच में एक तारा, इधर गोटी होती है, कस देती है, और उधर हाथ से यूं बजाते सुरें निकलती हैं। वाह! तो उन्होंने ये दृष्टांत दिया है कि गोटी को इतना ना कसो कि तार टूट जाए, और गोटी को इतना ढीला ना छोड़ो कि जो आवाज आए वो भर भरा ही आए। क्योंकि सरगम चलनी है। सरगम में होता है नीचे से ऊंचे चलते जाओ, सरे ग म प ध नी सा। नीचे से धीरे 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 ऊंचा। सा मध्यम था, ऊपर जो सा है वो ऊंचा चला गया। तो इधर तार बराबर कसी होगी तो आवाज में ऊंचा ऊंचा उठाता चला जाऊंगा। सारे गा मा पा धा नी सा, ये सब 7 सुर हो गए। तो अगर तार ढीली होगी तो ऊपर के जो मैं चढ़ूंगा उसमें भर भराई आवाज आएगी, मुझे ऊंचा नहीं ले जाएगी। तो ना तो एक तारे की तार इतनी कसी जाए कि टूट जाए, और ना इतना ढीली छोड़ी जाए कि वो आवाज पूरी ना दे।
ना तो इतनी जोर की साधना करो कि शरीर टूट जाए, और ना इतनी ढीली करो कि तुम प्रमादी बन जाओ। इट इज मोस्ट क्लियर, नाइदर टू मच नॉट टू लो, इन बिटवीन। एतदाल, उर्दू वाले एतदाल कह लें, मुनासिब कह लें। हर काम में बेटी, रसोई में घंटों नहीं लगाना, कमली रमली, जो पूर्ण जरूरी है वही करो। पहले 4-4 सब्जियां थी, क्या करना है? सवेरे एक दाल होगी, रात को दाल, सवेरे सब्जी होगी, एक बजे सारे विटामिन आ जाते हैं। 4-4, 5-5 बनाना, वो जब हम संसारी थे। अब तो दाल रोटी खाओ, समय बचाओ, हरि के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, समय बचाओ, हरि के गुण गाओ। समय तो उतना ही है। तो हमने कंजूस बन के, हमारे जैसे को कंजूस कहा गया। कंजूस भी कई प्रकार के होते हैं। हमें क्या, हम समय के कंजूस है। वो धन खर्च नहीं करना चाहते, हम इतना समय खर्च नहीं करना चाहते। भगवान के प्यारों को, क्या आप ऐसे ही हैं? अरे तो ऐसे है, समय की कंजूस। वो भूखा मरता रहेगा, अगर धोती फट भी गई है तो भी धोती को साथ साथ लेके लीने लगाता है, कमला रुपए को खर्च नहीं करना, जैसे रुपया इसके साथ जाना है। इस तरह हमने समय को बचाना है। थोड़ी सब्जी में थोड़ा टाइम लगा लिया, कपड़े रोज धो लूं तो रोज का टाइम, नहीं तो एक दिन धोऊंगी तो घंटों लग जाएंगे धोते धोते धोते। और वो 4-5 कपड़े होते, धो लिए परे, 4 घंटा खत्म। रजाइयां तुलाइयां हैं, रोज एक रजाई के तुलाई के तरीके, ये युक्ति। वो सारे दिन एक दिन इकट्ठा कर बैठती हो, पहाड़ी बन गई। सारी रजाइयां, सारे तुलाइयां, सारे अपने सरहानों के कवर कुवर, मरो फिर थक जाओगे, अक जाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके रोज, थोड़ा थोड़ा करके रोज। शाबाश, युक्ति के साथ आपने बचाना समय, आपने देखना है। दोस्त आया मिलने के लिए, हाँ, जो वो गलत भी कह रहे, अच्छा जी आप ठीक कह रहे, आप ठीक फरमाती हैं, ठीक है, मैंने ये बात बतानी थी आपको, बड़ी मेहरबानी, बड़ी सूझबूझ है। हालांकि मन कह रहा है बेवकूफ है ये, पर ऐसा कहना नहीं, टाइम बर्बाद हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा, नमस्कार, बस। कोई ऐसी बात के बात अपनी ओर से ना बढ़ाओ, बात बढ़ती जाएगी। जो बात 10 मिनट में खत्म होती, आपने देखा है पहले घंटे भी नहीं खत्म होती। अच्छा ठीक कह रही, तू बड़ी अच्छी, तू बड़ा अच्छा है, भगवान तुम्हें बुद्धि दे, और जो भी कर रहे हो ये बहुत ही अच्छा है। हालांकि दुख पाना उसने, पर भगवान कहते हैं नहीं कहना, ना दुविधा में डाले उन्हें होशियार। आपने दुविधा में नहीं डाला, जो राय आप देंगे निहाल चंद वो अपना नहीं सकते, तो दुविधा में फंस जाएंगे। हाय रब्बा, उनमें की करा सिर में रेत पा, फिर साबन लेके धुंधा जा। तो पहले अगर धोना ही चाहता, पहले क्यों सिर खराब किया? हाय आहा, कमले पुत्रा सिर में मिट्टी पा, साबन लेके धुंधा जा। तो क्यों मिट्टी को पाऊं फिर? अगर मेरे सिर में मिट्टी पा के साबन ही लगाना है तो वाई टू, मैं इसे गलती क्यों करूं? पर जहान ऐसे ही कर रहा है, सारी जिंदगी अपने आप को खराब करते रहेंगे। अगर कोई वक्त आ गया तो फिर धोने में लग जाएंगे। दाना कहां इससे, दाना आदमी को तसल्ली होती नहीं। पहले मिट्टी पा लूं फिर धोता रहूं, वाह, पहले जागो तक कालक की कालक लगा लूं, और फिर पानी मांगू, साबन मांगू, या और चीजें मांग मांग के, तौलिया मांग मांग के धोता ही रहूं। पर दुनिया वालों कौन कहे, चुप करके समय बचा लो। कई आएंगे, आपकी तरफ से आएंगे, पति की तरफ से आएंगे, जी मीठी मिठास से, मीठे व्यवहार से, मीठी जबान से, जी नंदे आएंगे आपके पास, ठीक है ठीक है। हर एक ननद की सोर अपनी अपनी है, देरानी की सोर अपनी अपनी, जिठानी जी, व्यवहार से मीठा व्यवहार, जी ऐसा करना, ऐसा, बिल्कुल ठीक, टाइम बच गया। ये अब आपने करना है। भगवान कह रहे युक्त आहार लो। अब मैं तरीके से ले लू, थोड़ी सी आउटलाइन दे दी आपको, सियाने हैं आप, समझ जाएंगे। आपने युक्त आहार करना हर एक के साथ। आहार होता है भोजन, एक आग्रह है मेरे देवियों, जैसे मेरे गुरुओं और आचार्यों ने मुझे समझाया है और अपनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, भगवान जानते हैं, तो आपको भी मैं समझा रहा हूं। आहार होता है भोजन, लेकिन हमारे यहां इसका बड़ा गलत अर्थ लगाया गया, बड़ा थोड़ा अर्थ। हम कहती हैं क्या, थोड़ा खाना, ये तो ठीक है, सीमित खाना। उसने मैंने बताया था कितना खाना चाहिए, जितने में पेट ना मालूम हो कि मेरा पेट लगा हुआ है। ना इतना कम खाओ कि फिर भूख लगे, फिर जाए भूख लग रही है, भूख लग रही है। ना इतना ज्यादा खाओ फिर हाथ लग जाए, कितना अच्छा महापुरुष ने कहा। ना इतना कम खाओ कि पेट की याद आए, चूहे दौड़ रहे हैं, ना इतना ज्यादा खाओ कि सांस ही ना लिया जाए। तो अब आपको पता लग गया दरमियाना खाना।
बहुत अच्छा महापुरुषों का भला जिन्होंने कहा, इतना खाओ कि महसूस ना हो कि मेरे शरीर के साथ पेट है। इतना खाओ, जैसे हमें पता ही लगता हमारे हाथ हैं कि नहीं, पता तब लगेगा जब इसमें कोई दर्द हो रही हो, वरना किसी अंग का पता ही लगता कि हमारा अंग है कोई। तो वो कब तो आहार वो तो एक अर्थ है ही, पर नहीं, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने हमारे पर बड़ा एहसान किया। आप तो उनकी गीता समझ भी नहीं सकते, बड़ी मुश्किल संस्कृत में कहा है, संस्कृत तू संस्कृत तो बड़ा अच्छा समझाती है। आहार सिर्फ एक मुंह का नहीं, 10 अंगों का, 10 अंगों का भोजन। अब मैं शुरू करूं, आंखों से इतना ही ना देखो कि टाइम बर्बाद हो जाए। अब तकना नहीं, केवल देखना है। चूंकि हम साधक बन गए हैं, हम साधना करने वाले प्रैक्टिशनर है, या आप तालिबे हक है। हक में परमात्मा, परमात्मा की तलाश करने वाले, ये तलब इच्छा करने वाले। इसलिए आंखों से थोड़ी खुराक लो, सिर्फ देखना है, तकना नहीं। किसी चीज को गौर से नहीं देखना, क्यों? मिटने वाली है। किसी के चेहरे को, किसी के कपड़े को, तो यही बकवास थी ना, इन्हीं के कांटों जेवरों को। हाँ, किसी स्थान को जाकर देखना, मैं क्या मिट्टी पाऊं जब मेरे परमात्मा मुझे ये कह रही है किसी की न कुछ बात, तो टूटने फूटने वाली चीज में क्यों टाइम बर्बाद करूं? मैं क्यों ना उस अविनाशी का चिंतन करूं जो थे, हैं और सदा रहेंगे, और अपने श्रीमुख से पाठ पढ़ा रही है, मैं अव्वल में आखिर में हूं। और जगत के लिए क्या कह रहे हैं? ना मैं, ना ये आद में था, ना ये अंत में रहेगा, ये बीच में अया हूं वजूद। तो ये दरमियान में जिससे मैंने उसको नहीं देखा। सपना जागते वक्त भी नहीं था, जब गहरी नींद में गया तभी सपना कोई नहीं था। सपना बीच में थोड़ी देर रहा, संसार को लंबा सपना कहा गया। जब आप जाग रहे थे सपना था नहीं, जब गहरी नींद में गए सपना था नहीं। तो सपना गहरी नींद में जाने से पहले उन्हीं को आता है जिनमें संसार संबंधी संकल्प विकल्प जारी रहती, या कुछ अरमान है, या कुछ इच्छाएं है, उनको सपने आते हैं। तो सपना झूठा होता है। इस तरह संसार भी झूठा है, यह लंबा सपना है। शुरू में भगवान ने सृष्टि नहीं बनाई थी। हाँ, ये जब परले हो जाएगा फिर भी सृष्टि नहीं रहेगी। भगवान इसको अपने में ले लेंगे, then there will be no सृष्टि एट ऑल। तो फिर इसका चिंतन क्या करना? क्या देखूं मैं? हाय, क्या देखी? सब चीज तो जा रही है। इसको ऋषियों की मंडली में क्या कहा गया व्यास जी की ओर से? यद दृष्टम तत् नष्टम। जो भी नजर का विषय गए, आंखों का विषय, सब नष्ट होने वाला है। इसी आंखों से क्या देखें? अगर ऐसा है तब बदलना जाना ना, हमने तो बिल्कुल बदल जाना है। आंखों की आहार क्या हो जाएगी? सिर्फ देखना, रास्ता नापना, या गीता जी हाँ स्वाध्याय करना। अब वो नजर ही नहीं रहेगी, कम खुराक होगी इसकी। तो पहले कितना इसको गंदी खुराक देते थे। चलो आगे, सुनना जितना जरूरी है, और ये भी साथ रख के मैंने क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, और जो वाजिब है वही सुनना है। ये आंख की खुराक सतोगुणी देनी, कानों खुराक सतोगुणी देनी, आहार का अर्थ ये होता है। लेकिन ये नहीं कि मैं सत्संग भी बहुत नहीं सुनना, जैसे आपको मौका मिल रहा है बस, ये नहीं कि यहां से सुन के फिर किसी और चले गए, फिर कहीं और बैठ गए, ये गलत हो जाएगा। फिर किसको अपनाओगे? फिर धोबी कुत्ते की तरह ना घर के ना काट के। इसी थोड़ा सुनना, थोड़ा देखना, इनको खुराक थोड़ी देनी भी उचित और सतोगुणी खुराक है, लेकिन थोड़ी। इस तरह मुंह से थोड़ा खाना। हमारा मुख 2 काम करता है, खाना और बोलना। बोलना भी बहुत ज्यादा नहीं, बोलना भी काम, वरना बोलने में तीनों थक जाते हैं, शरीर भी, वाणी भी और बुद्धि भी। इसे थोड़ा नपे शब्दों का प्रयोग करते हुए समझा भी देना है। मौके पर ना बोलना भी पाप है, मौके पर ना बोलना भी पाप, और जरूरत से ज्यादा बोलना भी पाप। थोड़ा इसको खुराक नहीं देनी। हाथों से बहुत ज्यादा काम आपको कह रहा है, भगवान जी कह रहे हैं हाथों से भी ज्यादा काम नहीं करने, पैरों द्वारा ज्यादा नहीं चलना, मन द्वारा ज्यादा नहीं सोचना, बुद्धि द्वारा अनेक निर्णय नहीं करने। ओए मेरे रब्बा, ये सारी खुराक हो गई। 10 अंगों की खुराक, और अंदर के 3-4 अंग है। ये अंदर चित्त है, चित्त का मतलब पुरानी बातें नहीं चेते करनी। गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान, गुजर गई, उनको क्या गड़े मुर्दे उखेड़ने। चित्त का काम है पुरानी बीती बातों को सोचना, मन का काम है गुजर रही और भविष्य की ओर जा रहा। कितना डिस्टिंग्विश किया महापुरुषों ने। और अहंकार का काम है अपने मैंपने को मिलाना, और हमने क्या करा? अपने मैंपने को भगवान में मिला देना।
तू ही तू मेरे प्रभु, मैं हूं कहां। शरीर में ताकत मन से, मन में ताकत बुद्धि से, और बुद्धि में ताकत आपसे। तो मैं आपका प्यारा, उसमें तलीन हो गए। तो युक्त आहार हो गया हमारा देखना, हमारा सोचना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा खाना, हमारा लेना देना, हमारा चलना फिरना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया? इन सारों का, युक्त आहार व्यवहार का एक शब्द में कोई अर्थ बताए तो इसका एक शब्द फिर क्या होगा? जिसने सारों के अत्यंत आवश्यक कार्य या खुराक इन अंगों को दे रहा है। अच्छे करने वाले तो लगे सारा कुछ ये जागो, क्या होगा? बोलो एकांतवासी। हाय हाय, मैं आपका बहुत बहुत कम देखता है, अच्छा, बहुत कम सुनता है, अच्छा, बहुत कम बोलता है, अच्छा, भाई इतने खाता है जितना शरीर ठीक रहे। हाँ, पैर द्वारा कम चलता है, हाथों द्वारा व्यवहार करता है, यार वो लाजमी तौर पर वो तो फिर एकांत में रहेगा। हजूम खलायक से अलग रह के महसूस करना, उसको बोलते हुए एकांतवासी। क्या कह रहे हैं? संयमी आप कह रहे थे, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो वही कहना है जो मेरी महापुरुषों ने आपको दिया, मैं तो वही देने आया हूं। ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहे कि वो एकांतवासी होगा। नारी है तो एकांतवासिनी, वो फिर शोरगोल में नहीं रहेगी, गली वाले में चक्कर काटती नजर नहीं आएगी, वो फिर तेरे घर पे वो काल बैल देने नहीं आएगी ना, वो अपनी काल बैल कहीं और ही दे रही होगी। एकांतवासी ऐसे जीव एकांतवासी है जो अपने अंगों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम। उनको भगवान कहती हैं एकांतवासी, बहुत थोड़ा। तो ये युक्त, ये आपने देखना ना, किस अंग को आप ज्यादा खुराक दे रही हैं, वो साधन में बाधा हो जाएगी। ये अब आपने देखना, मैं तो क्लियर कर रहा हूं। युक्त आहार जो अत्यंत आवश्यक है, इट्स मोस्ट एसेंशियल, जो फूड है इनको वही देनी है, मोस्ट एसेंशियल। शाबाश। अब आपने देखना कि मैं आंखों से ज्यादा तो काम नहीं, चाहे आप अच्छे काम अच्छा देखती होंगे पर ज्यादा नहीं, उस पर ही भगवान ने संयम कर दिया है ना, शर्त लगा दी, ज्यादा नहीं, इससे भी ज्यादा नहीं, और मुंह से भी ज्यादा ना खाना, ना उतना जितने का बस पेट न मुड़ो, और बोलना भी इतना नहीं, पैर द्वारा चलना भी नहीं। अब दिल ही नहीं करता, कहां जाऊं क्या करूं, कहां जाऊं क्या करूं, कहां सुनूं क्या ना सुनूं। हाँ भाई कहे क्या करूं, ऐसो को लिए इनको एकांतवासी कहा। मैं बोलूं और ऋषिवर ने क्या कहा? ये तो जो कहते स्त्रियों के प्रसारों का, और भी इनके ऐसे के लिए कहा गया एकांतवासी तो होगा ही जो बहुत कम अंगों का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ही कम। वैरागी, ये भी स्वीकार कर लो शब्द। ऐसे क्या कहेंगे बच्चे? और वैराग किसे कहेंगे? ये भी पकड़ लो। एकांतवासी नहीं, अगर लगना चाहिए जरूर, महाराज जी का फरमान है, तो वैरागी जिसको किसी अंग में राग ही नहीं रहा, वैरागी। और अगर वैराग को फैलाना चाहते तो इससे बढ़ के मैं कैसे फैलाऊंगा? क्या जो हो अक्ल आजाद लो, कितना क्लियर करती है हमारे सरताज। निकल जाए तू सुनी बात से भी करे इतराज रहे, अनसुनी से भी तू बेनियाज। लो, मैं अपने प्रभु ने, अपने इष्टदेव जी ने, बिल्कुल जरूरत है गीता की खोज करने की। बातें तो सब कुछ बता गए मेरे प्रभु, पर जरूरत है खोजी बने, जरूरत है हमारे जैसों से आप समझे कि हम समझ लें। खजाना तो दे गए हैं, पिताजी ने कहा पुत्र मेरे पास लाखों रुपया, जरूरत है मुझे तेरे जैसे आज्ञाकारी बच्चों के कि ये इस रुपए का सदुपयोग करें। ज्ञान तो मैं बहुत दे रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि हम उसको समझें, अपनाएं। हमने कमाना नहीं, कमाया हुआ है बाप का, इसको तरीके से ही प्रयोग करना। समझ लो नेक जीवो, वो नेक जीवो, मैं अपने रब के दरबार में सुरखरू होता जा रहा हूं। कोई बात छिपा के मैं अपने अंतःकरण बुद्धि में नहीं रखता। कई गुरु को मेरी समझ नहीं आती, कांत में बिठा के कन्ना फुकणगे नहीं देने। जब सुनानी जिज्ञासु की ये बात है, दूसरे को तो सुनानी नहीं, बतानी नहीं हो, वो पाप होता है। आपको तो पर आपको कन्नों में क्या फूकूं, आपको तो पूरा समझा देना चाहिए, पूरा। जैसे मेरे प्रभु कहती है, मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज, जो भक्त से मेरे कहेगा ये।
ये हमारे इष्टदेव कह रही है। पहले खुद भगत बने, खुद अपने जीवन में ढाली हुई बात फिर दूसरों को बता दे, लेकिन दूसरों को नहीं, जो भगवान के प्यारे बन रहे गए या बनना चाहते हैं। ये हमारे प्रभु कह रहे हैं। तो जब जी वो वैरागी हो जाती है बच्चे, तो ये होगा युक्त आहार। ये अब आपने देखना कि किसी अंग का मैंने आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, वरना साधना नहीं होगी मेरी बच्ची। ओ मैया, ओ मेरे बुजुर्ग, ओ मेरे धार्मिक भैया, नहीं साधना होगी। वाजब वाजब, जिसके बिना नहीं रहा जाता वही मैंने देखना, जिसके बिना नहीं रहा जाता वही मैंने सुनना है, जिसके बिना नहीं उचित होता वही मैंने खाना पीना। और बहुत सी चीजें, अनेक सब्जियां ना मेरी बेटी जो दिन से बेवकूफी गुजर गए, या अनेक तरल पदार्थ खाने नहीं ना, बस सेहत बनी रहे, बस ताकि ये सेहत में भगवान में लगा दूं। क्योंकि मेरे प्रभु मुझे पाठ पढ़ा रहे गए, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तब से जीना हो मेरे। अब लज्जत के लिए नहीं खाना। अब ये कहना मेरे और आपकी शर्म की बात है। सब्जी बड़ी समाधि बनी है, और समाधि वाले दिन गए, समाधि जगह से मेरे तो पेट भर रही, तो सवाल तो पेट भरने का। समाधि है, कड़वी है, मिट्टी है, जो है मेरे परमात्मा का प्रसाद है। ये तो मेरे प्रभु का प्रसाद आया है, मैं भगवान का प्रसाद समझ करके प्राप्त कर रहा हूं। गुड, आगे बढ़ो। ये युक्त आहार हो गया। आगे विहार। विहार क्या होता है? अब भगवान जी घर से बाहर ले आए। विहार जो कारोबार करना है। आहार होता है अपने तक, विहार होता है दूसरों के साथ। समझो मेरे जैसों से। आहार हो गया व्यक्तिगत है, आहार होता है इंडिविजुअली है, और विहार हो गया दूसरों के साथ, टू अदर्स। हार हो गया सिंगली, और विहार हो गया विद अदर्स। अब विहार करने, लेन देन, उठना बैठना या कोई और बात, उसमें भी देखना कि मैंने युक्त रहना, मैंने क्या रहना, बिल्कुल ज्यादा नहीं करना। विहार में न चाहने पर भी कोई अनुचित बात हो सकती है, अगर ज्यादा कर रहे हो तो शायद कोई झूठ बोला जाए, शायद कोई बात अनुचित हो जाए। तो विहार में भी बड़े ध्यान के साथ, बड़े चौकस होकर के है। वो चौकस है बेलाग और बेनियाद, इसी को चौकस बोलती है कि मैं विहार कर रहा हूं, मैं जरा चौकस होके मैं विहार कर, जरा ध्यान के साथ। जैसे घर में कोई 3-4 मेहमान आ जाती हैं, अपने ध्यान से रहती हुई लड़कियां भी है, कहती बच्चे तो उस कमरे में जग रहा हो, ये पहचाने हुए नहीं, पता नहीं कौन है आए हुए ना, हटाए तो अपने को भी ज्यादा करने देती। लड़के को कहते रोटी लिया बच्चे, ये मैं हम नहीं जाते इनके पास, पता नहीं कौन है। इसी तरह जब विहार करना हो तो बड़े चौकस के साथ, जैसे शरीफ घराने में लड़कियां और उनकी मां बड़े ध्यान से रहती कि नहीं हमारा इनके साथ कोई पता नहीं कौन है। तो विहार में भी बड़े सावधानी पूर्वक, बड़े दक्ष होकर, चौकस होकर, शाबाश, ये विहार होता है दूसरों के साथ। जब भी आप जाए सावधान होकर जाए। उस वक्त स्वामी जी ने कहा था, साधिक सावधान, चौकस होकर जा, तेरा आप दूसरों के साथ मेल मिलाप होने जा रहा। तो युक्त रहना, ध्यान से रहना। वो झूठ बोलेंगे, मकर से काम लेंगे, चोर बाजारी से काम लेंगे, कुछ और अंदर कुछ बाहर, कुछ ऐसे कपटी बनेंगे, मिथ्याचारी बनेंगे, तूने नहीं। क्या बात, चौकिस, बड़े ध्यान के साथ, और वो भी करना उतना ही। ये तो भगवान विशेष शक्ति देंगे। जो चीज निजी है वो तो आसान है, जो चीज व्यक्तिगत है वो आसान, पर जो वस्तुगत है वो बड़ा मुश्किल है। जो दूसरों के आश्रित है, और आप तो परिवार में रहती है, मेरी बात छोड़ो, परिवार में तो न चाहने पर मिलना पड़ेगा। श्रीमान की ओर से आएंगे, हाँ आपकी अपनी ओर से आएंगे, गली मोहल्ले के साथ भी हमने रखा रखाई करनी है, तो दूसरे के साथ मेल मिलाप होता है। इसी अवस्था में कहा जाता है क्या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी, मैन इज ए सोशल बीइंग, नो डाउट। शादी करने के बाद तो आपको सोसाइटी में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि टंटे सोसाइटी के साथ करने पड़ते। शाबाश। तो फिर उसमें हमारे भगवान कह रहे हैं, आपको करेंगे क्या, ये जरा ध्यान के साथ, बड़े ध्यान के साथ। इस तरह क्या होगा, क्या होगा, नाना प्रकार के दुख क्या इस तरह योग करने से मिट जाएंगे। दुख हाँ नाना, भगवान कहते हैं अगर इस तरीके युक्त आपने आहार किया, युक्त व्यवहार किया, हाँ नाना प्रकार के क्लेश खत्म हो जाएंगे।
ऐसा योग दुखों को मिटाने वाला साबित होगा। मिटाता है योग उसके दर्द। वाह वाह वाह, इसका फल भगवान ये दे रही है। मिटाता है योग उसके दर्द अज़ाब। दर्द अज़ाब का मतलब क्या हुआ? उसके दुख मिट जाते, इसका अर्थ क्या है? ये तीनों पर डंडे पड़ जाएंगे। आदि मानसिक दुख, व्याधि शारीरिक दुख, उपाधि सामाजिक दुख, ये तीनों खत्म होंगे। जब भी दुख, तकलीफ, चिंता, भटकन, बर्बादी, हालांकि ये तीनों में हो जाती, इससे बढ़ के कुछ नहीं होता। आदि व्याधि उपाधि, फिजिकली, हाँ, मेंटली एंड सोशली, इससे परे कोई दुख नहीं। सारे दुख, चिंताएं, भटकन इन्हीं तीनों में आ जाती है। ऐसी महापुरुष ने पहले ही सार निकाला हुआ है, आदि व्याधि उपाधि। तो भगवान कहते ये सब खत्म हो जाते हैं। किनके? आपके। पर आप अगर ठीक चले, क्या मुनासिब तरीका अख्तियार करें, आप युक्त तरीका अख्तियार करें, युक्ति से जीना। आहा, युक्त आहार विहार, बिल्कुल युक्त, उचित। हमारा एक शब्द है उचित, उचित खाना, उचित व्यवहार करना। मैं आहार विहार को व्यवहार कह रहा हूं। व्यवहार दूसरे के साथ होता, व्यवहार में भी हम लोगों ने युक्त, बस बड़े ध्यान के साथ, बड़े उचित, जो मुनासिब है, जो प्रॉपर है, हम उसको करेंगे। इससे हमारी साधना दिन दुगनी रात चौगुनी होती। कितना अच्छा ये टोटका मिल गया अपने साथ युक्त। आपको भी कह रहा हूं, अपने धार्मिकता में भी युक्त, जहां आप में युक्त के सामाजिक काम में, पारिवारिक काम में फर्क ना पड़े, क्योंकि वो भी तो आपने निभाना है ना, वो भी निभाने हैं। आहा, वो भी आपने किया, वो भगवान छोड़ने के लिए नहीं कहते। गीता जी में केवल 2 ही श्लोक आए मेरे जैसों के लिए, आपके लिए तो बाकी सारे श्लोक है। केवल 2 जगह भगवान ने अपनी धीमी सुर से, जो कि शंख की ध्वनि से बोल रहे होते हैं, ऐसी जगह धीमी स्वर हो जाती है उनकी। क्या क्या? कभी दिल का आजाद खरबास, चुप करके ऊंची गली नहीं बोलते। 13वें अध्याय में कहा, क्या नवाबस्तगी रिश्ता हो, न घर से, न सन से, न फर्ज, बस। बाकी गीता जी में कहीं नहीं कहा। बाकी तो कहा करे जिस कदर उस पे लाजम में कहा, जो जरूरी समझो लेकिन करो दरमियाना, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, न बहुत। और व्यास जी ने इसके बारे में, मनु जी ने, मनु दखरबाद में इनकी नकल करते रहे। इन्होंने फिर और क्या कहा? अति सर्वत्र वर्जिएत। हाय, बड़ा अच्छा शब्द, बड़ा अच्छा पाठ। हर जगह अति नहीं करनी। मैं और भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। अति सर्वत्र, मैंने हर काम में, हर फील्ड में, वर्जिएत मना है। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसको उर्दू का कवि जरा और भी कविता में प्रो देता है, बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज्यादा, किसी काम में ज्यादा ना जाति ना दिखा। ए मुन्नी, नहीं निभेगी, 2-4 दिन निभेगी, फिर तंग आ जाएगी। बढ़ाओ ना आपस में, ज्यादा ना मिक्सअप हो जाओ, चाहे पति देव है, चाहे पत्नी है, चाहे बेटी है, चाहे बेटा है, चाहे वो कोई और रिश्तेदारी है। बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज्यादा। क्यों? मवादा के हो जाए नफरत ज्यादा। अगर आपने राग बहुत बढ़ा दिया, द्वेष वहीं आ जाएगा। अगर आप दरमियाना रखेंगे, निभाते जाएंगे। बड़ा अच्छा कहा, अति सर्वत्र वर्जित। अति का भला न बरसना, ये आगे कवियों ने पकड़ लिया हमारे भारतीय। अति बहुत ज्यादा वर्षा भी अच्छी नहीं होती। अति की भली न धूप, धूप भी इतनी जोर की निकलती रहे, वही बेड़ा गर्क करेगी हमारा, बृहस्पति का, जीवों का। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। वाह वाह वाह, पुरुषों आपका भला हो, आपका बहुत बड़ा उपकार। बहुत ज्यादा बरसना भी ठीक नहीं, बहुत ज्यादा कड़कती धूप भी ठीक नहीं, बहुत चुप रहना कमली, ये भी ठीक नहीं। भगवान नाराज होते हैं, फिर उन्हें वाणी न दी होती, हम फिर पशु बन जाते अगर बोलना ही नहीं तो। ना, बोलना है, पर क्या 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 ध्यान से, तरीके से, उचित बोलना है, तरीके से। वशीकरण ये मंत्र है, ऐसे ही बोलिए बस, वशीकरण। दूसरे मेरे प्यारे बने,
और अति की भली न चूप न अति का बबूलना, दरमियाना हो गया, बिल्कुल दरमियाना। इसको मेरे भगवान ने हमें टोटका दे दिया कि प्रभु ने कितना अच्छा युक्त आहार व्यवहार, सोना भी बहुत ज्यादा नहीं, जागना भी बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, अब आप समझ गए होंगे, हर काम में एतदाल, हर काम में दरमियाना, घर के काम में दरमियाना, मेल मिलाप में दरमियाना, अपनी रसोई में दरमियाना, बिल्कुल अपने जाप भजन सिमरन में भी। हालांकि कहा है कि इनमें संतोष न करो, या बढ़ाई जाओ, पर उतना बढ़ाओ जितना कल भी कर सको, जितना तीसरे दिन भी निभ जाए। क्योंकि आप अकेले नहीं है, आप अनेकों के साथ संबंधित है, अनेक के साथ आपका संबंध है और बना रहता है, बना रहे, भले ही कम होता जाएगा। ऐसे जीव के लिए भगवान कहते हैं कमाल कर देगा। ऐसे जीव जो है, ऐसा योगी क्या नाना प्रकार के दुखों को जीत लेगा, मिटाता है योग उसकी दर्द वसा, नाना प्रकार के आदिवादी उपाधि को वो जीत लेगा। अगर इस तरह योग कमाता रहा कि मैंने किसी काम में अति नहीं करनी, अपने व्यवहार में भी अति नहीं, अपने आहार में भी अति। और दो शब्द कितने प्यारे हैं, ओ देवियों, आहार में, इंद्रियों के प्रयोग में अति नहीं, और व्यवहार में, या जिसको विहार बोलते हैं, विहार में भी अति नहीं, और आहार में भी अति नहीं, इंद्रियों के भोजन देने में भी अति नहीं, और व्यवहार में संपर्क में भी अति नहीं। बस ले गया बासी, ऐसा जीव ब्यासी देगा, ऐसी मेरी बेटी निकल जाएगी, ऐसी नाना प्रकार के दुखों पे हावी जाएगी, और कहूं दोनों जहां को संवार लोगे, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। अगर आप दरमियाने जा रहे तो दोनों बना के जाएंगे, लोक भी परलोक भी। अगर अति की तो अवल तो हमेशा अति निभेगी नहीं, हमेशा नहीं निभती, अति हमेशा नहीं निभती आपसे। इसलिए पहले ही उतना ही समय, शाबाश, प्रभु आपको शक्ति दे, आप एतदाल का मार्ग पकड़ लें, मेरी देवियां, दरमियाना रास्ता पकड़ लें, बिल्कुल दरमियाना, जिसको मैं रोज निभाती जाऊं अपने परिवार में और अपने व्यवहार में। मैं दरमियाना, बिल्कुल उचित को लेकर के निकल चलो। इष्टदेव ने जो प्रसंग चलाया 6 अध्याय का, हमारे दैनिक जीवन में उतर आए। कितनी चोटी के बोल है जो हमारे जीवन में स्वर्ग ले आते हैं, हमारे परिवार में स्वर्ग लाएंगे। इसके बिना तो इंसान उल्लू है, उल्लू। इसके बिना बच्चे उल्लू कौन होता है? उल्लू तो उल्लू ही है जो दिन को रात बनाता है, दिन को रात और रात को दिन। घुक्कू ऐसे इंसान उल्लू है जो गीता के ज्ञान नहीं रखते। वो क्या करेंगे? वो अनुचित को उचित कहेंगे और उचित को अनुचित के, वाजिब को गैर वाजिब कहेंगे। उनको उल्लू ना आखा था की आखा, उल्लू का रात को दिन और दिन को रात। वाह, इस तरह तमोगुनी रजोगुनी में क्या हमेशा दिखाए, क्या बुराई में दिखाए सदा शब्दो। उनका उत्साह बुराइयों में, गंदी कामों में, गंदी जगह, सिनेमा में, और लड़ाई झगड़े फसाद काम क्रोध में, आपकी छेड़ाछाड़ी में, और इर्द गिर्द धक्के खाने में, जगह जगह चक्कर काटने में, समाज को हैरान करने में, बिना मतलब के क्या टोरा फेरी करने में, बिना मतलब के आवारा गर्दी करने में। लोफर, गंदे व्यक्ति, पता ही कोई नहीं उनको। और आप जो अपना कल्याण करना चाहती हैं, आपके लिए मैं रब कह रही है ना भाई, युक्त उचित आहार कर, हर एक अंग को उचित दो और उचित व्यवहार कर। व्यवहार करना, मिलना जुलना, उनके दूसरे के साथ संपर्क करना। नाले मेरा साईं राजी, नाले राजी बुल्ला, कितना खुश हो जाएंगे। बुल्ले ने बड़े साधारण शब्दों को, इस भगवान के उपदेश को जरा और शब्दों में कह दिया। ठेठ पंजाबी, पंजाब में रहते थे, कसूर के रहने वाले, लाहौर के पास कसूर है, अब भी उनका नाम कसूर ही है। तो बड़ी शानदार उन्होंने उनकी यादगार में बनाया, बड़ा सुंदर अच्छा। खैर बात, हर साल मेले मुले लगाने शुरू कर दिए, बहुत अच्छे। उन्हें एक जगह बड़ा अच्छा कहा, एट खड़के के बोले रब तो उन पे खुश होते हैं, हाँ, जो कोई धर्मशालाएं बनाते रहे। एट खड़के का राज मजदूर कम कर रही हो, एट खड़के और दुक्कड़ बजे कीर्तन हो रही हो, मंदिरों में कीर्तन हो रही हो, रब का नाम लिया जा रहा हो, अपनी क्षमा मांगी जा रही हो,
और लोगों के रहने के लिए कमरे बनाए जा रही हो, धर्मशालाएं बनाई जा रही हो, सराय बनाई जा रही हो, इट खड़के दुक्कड़ बजे तत्ता रहे चूल्हा, लंगर लग रही हो, ठेठ पंजाबी चूल्हा तत्ता रहे, कोई आ रही है, खा रही है, खिला रही है लोग। नाले मेरा साई राजी तो नाले राजी बुल्ला, नाले मेरा रब भी खुश हो जाएगा, नाले फकीर साई भी खुश हो जाएंगे। इट खड़के दुक्कड़ बजे तत्ता रहे चूल्हा, नाले मेरा साई राजी तो नाले राजी बुल्ला, दोनों राजी हो गए अगर हम युक्त चले। पर जनता तो भूलती जा रही है, मेरी माताएं बेटियां बिल्कुल ही भूलती जा रही, जिस काम में लगती हो बहुत ज्यादा, इसलिए फिर दुख आते हैं तुम्हारे सिरों पर। प्यार करना है किसी झूठे शरीर के साथ तो बहुत ज्यादा, फैशन करना है तो बहुत ज्यादा, अति हर जगह देख लो, घूमने फिरने जाना है तो बहुत ज्यादा, लड़ाइयां झगड़े करनी है तो भी मेरी बेटी बहुत ज्यादा। अपने नर को देखो, जवानों को देखो, ये जय जवान कहूं क्या शब्द लगाऊं, हर बात में सर अति कर रहे हैं, गंदे कामों में, फैशन में, और बात लड़ाइयां झगड़े फसाद कत्ल करने में, हर काम में। और आप लोगों ने उनको देख के दुआएं दे देनी है कि हाय कब्बा, ये तो बहुत दुख पाएंगे। जिधर भी आप नजर मारोगे अपनी नारी जाति को अति, अपने नर जाति को अति, हर काम में अति कर रहे हैं। इसका परिणाम गम बेहिसाब उनको दिन। और आपके लिए रब ने क्या कहा, मिटाता है योग उसके, उनका यह परिणाम है कि दुख पे दुख पाएंगे। और आपके लिए क्या कहा, तीनों प्रकार के दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। उधर भी देखो उनका परिणाम गम बेहिसाब दिन हो के रात, और आपका क्या परिणाम, मिटाता है योग उसके दर्द आजाद। इस तरह करने से हमारे तीनों प्रकार के ताप हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। जिंदाबाद युक्त आहार विहार, युक्त आहार विहार, युक्त आहार विहार। मीडियम पाथ इज द बेस्ट पाथ, मीडियम पाथ इज द बेस्ट पाथ। हमने कहीं टू मच नहीं करना ना, टू मच ऑफ फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। वाह, वे बहुत अच्छे, टू मच नहीं, बस अपना दरमियाना। कहीं भूल हो रही है आप रियलाइज कर लो, कहीं मेरी देवी से भूल हो रही है, कहीं से भी आहार युक्त नहीं है क्या, मुनासिब नहीं, अगर नहीं तो अभी ठीक कर लो। और व्यवहार भी अगर ठीक नहीं मेरी देवी मेरे सज्जनों, अभी अभी अभी, कालांतर में नहीं, फिर दुराई कालांतर में नहीं, अभी को बोलते हैं तत्काल। तत्काल ठीक ही है, काल पा करके कर लूंगी ना, कालांतर में नहीं, तत्काल। कि मेरे से ये भूल हो रही है, वह खत्म। युक्त आहार विहार, प्रसंग के अनुसार शक्ति देना मेरे दयालु कृपालु श्याम सुंदर, हमें जरूर शक्ति देना कि इसी प्रकार हम अपनी साधना करते रहे। इसी प्रकार ये आपके सम्मुख बैठे हुए आपके प्यारे क्या लोक परलोक बनाते रहे। युक्त आहार विहार, युक्त आहार विहार, युक्त आहार विहार। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।